टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? जिन्ना एवं तिलक कॉमरेड इन फ्रीडम स्ट्रगल पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये A.G. नूरानी है। इसका सही उत्तर है A.G. नूरानी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के 2 सदस्यों के नामांकन के लिए मुहैया करता है? तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय का जो है ये नामांकन करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन किस देश में है? तो ये स्पेन में है। विश्व का जो सबसे बड़ा सौर पावर स्टेशन है ये स्पेन में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है, तो ये रेनिन है। रेनिन जो है ये वह एंजाइम है जो कि दूध को दही में समेकित कर देता है। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है ये नैरोबी में है। हमारा अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया? भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो ये 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को अलग अलग जेलों में फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन तीनों को जो है भगत सिंह सुखदेव एवं राजगुरु को तीनों को एक ही दिन फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, लेकिन अलग अलग जेलों में तीनों को फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ? पोखरण में अणु विस्फोटन कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को पोखरण में अणु विस्फोटन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा किस देशों की महत्वपूर्ण सीमा के बीच है? तो ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच जो है डूरंड रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? ये भी यूपी PCS में पूछा गया है और UPSC में भी इस प्रश्न को पूछा गया है कि कौन सा राजमार्ग दिल्ली एवं लखनऊ को जोड़ता है? तो NH24 ये जो है दिल्ली एवं लखनऊ को जो है आपस में जोड़ता है, NH24। दोस्तों यहाँ पर NH का मतलब है नेशनल हाईवे, ये नेशनल है और ये हाईवे, NH का मतलब है नेशनल हाईवे और 24 नेशनल हाईवे 24। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन किस बंदरगाह को ऑफ स्प्रिंग ऑफ पार्टीशन कहा जाता है? क्योंकि इसका विकास विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की एवज में किया गया था। तो इसका सही उत्तर है कांडला बंदरगाह। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सरकार ने गांव की ओर एक कदम की नीति स्वीकार करते हुए एक योजना जिसका नाम भारत निर्माण योजना था प्रारंभ की। यह योजना कब शुरू हुई? तो यह योजना 16 दिसंबर 2005 को शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसको चुना गया? तो ये डिमला रोजेफ को जो है डिमला रोजेफ को ब्राज़ील की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शंस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं डिबगिंग, इसको हम डिबगिंग कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जाता है, यानी फिजिकल रूप से जो है स्पर्श यानी छुआ जा सकता है? तो हार्डवेयर को, कंप्यूटर का जो है भौतिक हिस्सा यानी हार्डवेयर को जो है हम स्पर्श कर सकते हैं हाथ से। हमारा अगला प्रश्न है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी की दृष्टि से, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है? तो एमीबा में जो है तंत्रिका तंत्र नहीं होता, एमीबा में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? हड्डियों के जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण बनता है? तो ये गठिया रोग का कारण बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला
मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, आप इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको